हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री फर्स्ट चैप्टर का वर्ड मीनिंग एंड द क्वेश्चन आंसर। मीनिंग तो मैं आपको पहली चैप्टर के साथ बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैंने अलग से कुछ वर्ड मीनिंग लिए हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। रॉबर्स। रॉबर्स क्या होते हैं? पर्सन हु कमिट्स रॉबरी, अ थीफ, अ बर्गलर। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर में बताया ही है कि रॉबर्स क्या होते हैं? जो डाकू होते हैं, लुटेरे, या उनको चोर भी बोल सकते हैं, तो उनको ही रॉबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली क्या होता है? लकीली, हैप्पीली, बाय गुड लक। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू डाउन। ब्लू डाउन का मतलब क्या होता है? टू मेक फॉल, गिरा देना। हंट। हंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इजी वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो शिकार करना। और इंग्लिश वर्ड मीनिंग में टू चेज एंड ट्राई टू कैच एंड किल, मतलब वही है। टू चेज मतलब पीछा करना और उनको पकड़ना, पकड़ने की कोशिश करना और उनको मारना। ठीक है। अमेज्ड का मतलब है सरप्राइज्ड, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। कंफर्टेबल मतलब सूटेबल टू बी एट ईज, मतलब क्या होता है इसका? आराम से। कंफर्टेबल मतलब आराम से। रॉबर्स, थीफ्स। ठीक है, जैसे ऊपर बड़ा करके दिखा दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा छोटे में दिया गया है। नेक्स्ट है वेलकम। वेलकम माने टू ग्रीट, मतलब किसी का स्वागत करना। अलाइक माने सिमिलर। ठीक है, तो ये थे इसके वर्ड मीनिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स इसके। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? जो दोनों बेबी बर्ड्स थे वो कैसे सेपरेट हुए, मतलब अलग हुए? तो आंसर है इसका, ड्यूरिंग अ टेरिबल थंडरस्टॉर्म। टेरिबल माने भयंकर, थंडरस्टॉर्म का मतलब तूफान। द टू बेबी बर्ड्स वर ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो जो दो बेबी बर्ड्स थे वो स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा क्या हो गए? दूर फेंक दिए गए, उड़ा दिए गए। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी साइड में उड़ा दिए गए। बोथ फेल एट डिफरेंट प्लेसेस, दोनों जो हैं अलग अलग जगह पर जाकर गिरे। एज अ रिजल्ट दे गॉट सेपरेटेड, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वो दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? उन दोनों ने कहाँ जो है घर पाया? ठीक है, मतलब वो दोनों कहाँ रहने लगे या कहाँ उन्हें घर मिला? तो आंसर है इसका, वन ऑफ द बर्ड्स फाउंड इट्स होम नियर अ केव। तो उनमें से एक बर्ड ने केव के पास में जो है घर पाया, मतलब केव के पास में वो रहने लगी। वेयर केव के पास में वो रहने लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो मेल बताया गया है। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पे क्या रहते थे? गैंग ऑफ रॉबर्स रहता था। द अदर फाउंड इट्स होम इन अ ऋषिज आश्रम। और जो सेकंड बर्ड था उसने कहाँ पाया अपना घर? ऋषि के आश्रम में, है ना। वो ऋषि के आश्रम के बाहर जाके गिरा था, तो वही उसका घर हो गया। और जो फर्स्ट वाला बर्ड था वो जो है केव के पास में जाके गिरा था, तो वही उसका घर हो गया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? जो फर्स्ट बर्ड था उसने जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मतलब जो राजा आया था, तो उससे क्या कहा? तो उसने क्या कहा? द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट। तो फर्स्ट बर्ड जो था वो चिल्लाया, क्विक हरी अप, उसने कहा जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और इसके ज्वेल्स को ले लो और इसके घोड़े को भी ले लो। ज्वेल्स माने क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, ज्वेल्स माने रत्न, मतलब ठीक है, आभूषण, रत्न। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आओ नहीं तो वो भाग जाएगा। ठीक है, यही कहा था ना जो फर्स्ट बर्ड था उसने। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? जो वो सेकंड बर्ड के पास गया, मतलब जो ऋषि के आश्रम के पास गया था, तो सेकंड बर्ड ने उससे क्या कहा? द सेकंड बर्ड सेड टू द किंग। जो सेकंड बर्ड था उसने राजा से कहा, वेलकम टू द आश्रम सर, सर आपका आश्रम में स्वागत है। वेलकम माने स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया, प्लीज़ माने कृपया, गो इनसाइड अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़े में थोड़ा सा ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आपको यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? ऋषि ने जो कैसे एक्सप्लेन किया कि ये दोनों बर्ड्स जो हैं इनका बिहेवियर इतना डिफरेंट क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड?
तो ऋषि को यहाँ पे ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया कि इन दोनों बर्ड्स का बिहेवियर इतना जो है डिफरेंट कैसे है। तो द ऋषि ने एक्सप्लेन किया दैट द फर्स्ट बर्ड हैड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। तो जो फर्स्ट बर्ड था वो क्या करता था, हमेशा सुनता था द टॉक ऑफ रॉबर्स की बातचीत। सो ही इमिटेटेड दैम, और क्या करता था, वो उनकी बातचीतें सुनता था और उनका अनुसरण करता था, उनको कॉपी करता था। एंड टॉक्ड अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा जो है रॉबिंग पीपल के बारे में ही बातें करता था, चोरों के बारे में ही बातें करता था। द सेकेंड बर्ड हैड रिपीटेड वॉट इट हैड ऑलवेज हर्ड इन द आश्रम। सेकेंड बर्ड हमेशा वही रिपीट करता था जो उसने हमेशा आश्रम में सुना है। सो इट वेलकम्ड पीपल टू द आश्रम, तो उसने आश्रम में लोगों को वेलकम करते हुए ही सुना है, तो वो वैसा ही करता था, वो भी लोगों का क्या करता था, आश्रम में स्वागत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से कौन सा आपको लगता है ऑप्शन बेस्ट है इस स्टोरी को समझने के लिए। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब इस स्टोरी को जो है अच्छे से कौन सा लाइन जो है प्रूफ करती है। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। नेक्स्ट है वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, और थर्ड है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ओके, तो हमें पता है कौन सा वाला इसमें करेक्ट है, सेकंड वाला, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि एक इंसान वैसी ही कंपनी से जाना जाता है जैसी कंपनी में वो रहता है। ठीक है, तो उसी के द्वारा वो जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग थे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।